राहुल ने अपनी जिंदगी से तंग आकर सब कुछ छोड़ दिया था। नौकरी, घर, रिश्ते, सब कुछ। वह पेशे से आर्किटेक्ट था, लेकिन इतना बुरी तरह से बर्नआउट हुआ कि खुद को खोखला महसूस करने लगा। उसे शांति चाहिए थी, एक नई शुरुआत। तभी उसे इंटरनेट पर एक अजीब सा विज्ञापन मिला। एक पुराना घर, बेहद सस्ते दामों पर, लेकिन शर्त ये थी कि वह घर एक वीरान बस्ती में था। उस बस्ती का नाम था शांति नगर, एक 60 के दशक की असफल कॉलोनी जहां कभी कोई बस नहीं पाया। राहुल ने सोचा यही सही है, जहां कोई उसे ढूंढ भी न पाए। जब वह वहां पहुंचा तो देखा पूरा इलाका सूना पड़ा है। टूटी फूटी सड़कें, जंग लगे स्ट्रीट लाइट और एक जैसी जर्जर हो चुके खोखली इमारतें। पर अजीब बात यह थी कि उसका खरीदा हुआ घर बाकी सब घरों से अलग था। एकदम साफ, जैसे किसी ने हाल ही में आकर उसे चमका दिया हो। शुरुआत के कुछ दिन उसे जन्नत जैसे लगे। गहरी खामोशी, जिसमें शहर का कोई शोर नहीं। पर जल्द ही अजीब बातें शुरू हुई। एक शाम उसने अपने माता पिता की पुरानी फोटो फ्रेम मेंटल पीस पर रखी। अचानक बिना सोचे समझे उसका हाथ अपने आप उस फ्रेम को कुछ इंच सरका देता है। उसे राहत महसूस होती है, जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो गया हो। कुछ दिन बाद वह आधी रात को नींद से जागा तो पाया कि वह बिस्तर पर नहीं, रसोई में खड़ा था और वहां उसके सारे खाने के डिब्बे अलमारी से निकालकर एक परफेक्ट पिरामिड में सजाए गए थे। उसे याद ही नहीं था कि उसने यह किया कैसे। डरने के बजाय उसने संतोष महसूस किया, जैसे सब कुछ सही जगह पर आ गया हो। धीरे धीरे यह उसके बिन का हिस्सा बन गया। किताबें उसने शीट्स के हिसाब से सजाना शुरू कर दिया, हल्के रंग से गहरे रंग तक। बाथरूम की टाइलें टूथब्रश से रगड़ रगड़ कर सफेद कर दी। जब भी सब कुछ व्यवस्थित होता, उसे भीतर से गहरी शांति महसूस होती। राहुल सोचता रहा कि यह शायद अकेलेपन और तनाव से उपजा कोई ओसीडी है। लेकिन फिर एक दिन उसने जानबूझकर कमरे को अस्त व्यस्त छोड़ दिया। अगले ही पल भयानक सिर दर्द, कान फाड़ने वाली गूंज और पूरे घर में कंपकंपी फैल गई। वह तड़पता रहा जब तक कि उसने सब वापस सही क्रम में नहीं रखा। जैसे ही सब कुछ व्यवस्थित हुआ, सन्नाटा लौट आया। अब उसे यकीन हो गया था ये सिर्फ उसके दिमाग की बीमारी नहीं थी। यह घर अपने नियम थोप रहा था और अगर वो उन्हें तोड़ेगा तो सजा देगा। लेकिन सबसे डरावना वाकया तब हुआ जब वह आईने के सामने खड़ा था। अचानक उसका हाथ अपने आप उठ गया और उसकी उंगली उसके माथे पर एक अजीब सा चिन्ह बनाने लगी। घुमावदार रेखा जिसके चारों ओर सीधी लकीरें थीं, जैसे कोई प्रतीक। राहुल चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया। वह कैद हो चुका था अपने ही शरीर में। कुछ पलों बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन वह जानता था अब घर केवल चीजें व्यवस्थित नहीं कर रहा, बल्कि उसे भी बदल रहा है। वह जानता था कि उसे तुरंत यह घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ने के ख्याल भर से उसके अंदर एक भय की लहर दौड़ जाती, क्योंकि अब अव्यवस्था सहना उसके लिए मौत जैसा हो चुका था। और असली कारण यह था, जब से वह इस घर के नियमों का पालन कर रहा था, उसकी खोई हुई रचनात्मकता लौट आई थी। वह ड्राइंग बनाता और उससे बेहतरीन डिजाइन निकलते जो उसने पहले कभी नहीं बनाए थे। मानो घर उसे किसी अदृश्य शक्ति से सही बना रहा हो। राहुल समझ चुका था यह घर उसे डराना नहीं चाहता, यह उसे ठीक कर रहा है। उसके भीतर भी अव्यवस्था, डर और इंसानी कमजोरी को साफ करके उसे एकदम परिपूर्ण बना रहा है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि उसके भीतर का एक हिस्सा अब इस सब को स्वीकार करने को तैयार था।